नमस्कार जी के बड़ा पाठ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के किले या राजप्रसाद की बात करेंगे। झारखंड का कौन सा किला किस क्षेत्र में स्थित है और किस प्रकार से दिखता है। जैसे ये पलामू का किला है, इस तरह का सारे किले को हम तस्वीर के माध्यम से देखेंगे। और इससे पहले कि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसी वीडियो में आगे एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको PDF निःशुल्क दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और एक आवश्यक सूचना है कि JSSC CGL का एग्ज़ाम डेट आ गया है, इसीलिए आप लोग लग जाइए। और कोर्ट का डिसीजन क्या आता है उसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे ख्याल से उसी डेट में लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पलामू किला। पलामू किला जो है, पलामू किला दो ठो है। पलामू किला जो है, पलामू किला का अगर बारे में जानते हैं तो इसमें दो ठो किला बनाया गया था। एक ठो पुराना किला और दूसरा नया किला। पुराना किला और नया किला, ठीक है। पुराना किला और नया किला यही दोनों ही आमने सामने हैं, कुछ ही दूर में है दोनों किला का अंतर, ठीक है। पुराना किला का निर्माण जो है ये चेरो वंश शासक प्रताप राय ने करवाया था। चेरो वंश शासक प्रताप राय ने करवाया था। और नया किला का निर्माण चेरो वंशी राजा मेदिनी राय ने करवाया था, ठीक है। मेदिनी राय, प्रताप राय किसके समकालीन? तो शाहजहां के समकालीन। क्वेश्चन पूछा जाता है मेदिनी राय किसके समकालीन? तो औरंगजेब के समकालीन। और मेदिनी राय को ही झारखंड के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, मेदिनी राय के शासनकाल में, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ याद रखिएगा। देखते हैं, ये पलामू का किला है। पलामू का किला जो है अभी जर्जर हो गया है, यहाँ घूमने लायक कुछ है बचा ही नहीं है, लेकिन ये पलामू का किला है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका डिटेल देखते हैं। पलामू का किला चेरो वंश शासक प्रताप राय ने इसका निर्माण करवाया था। प्रताप राय शाहजहां के समकालीन थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रताप राय किसके समकालीन थे? तो शाहजहां के समकालीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। प्रताप राय ने पुराना किला बनवाया था। पलामू का पुराना किला प्रताप राय और शाहजहां, बस यही क्वेश्चन में आता है। किसी भी एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नया किला चेरो राजा मेदिनी राय ने इसका निर्माण करवाया था। मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे। मेदिनी राय किनके समकालीन थे? तो मेदिनी राय की बात करें तो औरंगजेब के समकालीन थे। ये वाला याद रखिए, मेदिनी राय किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। नया किला किसने बनवाया? मेदिनी राय ने बनवाया। और मेदिनी राय ही जो है इन्हीं के शासन सबसे कुशल था। ये पलामू में शासन करते थे और इसी के शासन को स्वर्ण युग, झारखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये दोनों किला लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट, विश्रामपुर का किला। विश्रामपुर का किला ये है दोस्तों, देखिए विश्रामपुर का किला विश्राम करने के लायक नहीं रहा है अभी, इस तरह में घास सारा निकल गया है। ये विश्रामपुर का किला है। तो इसका निर्माण चेरो राजा तड़वन ने करवाया था, ठीक है। राजा तड़वन ने करवाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन बस यही आता है, राजा तड़वन। विश्रामपुर का किला है कहाँ पे है? तो विश्रामपुर का किला पलामू में स्थित है, ठीक है। यह किला पलामू में स्थित है। ये भी स्थिति और किसने निर्माण करवाया, ये दो चीज़ याद रखिएगा। बस यही दो ही चीज़ आता है। नेक्स्ट, रोहिलो का किला। नेक्स्ट जो है रोहिलो का किला है। रोहिलो का किला कहाँ पे है? तो रोहिलो का किला भी पलामू में स्थित है, ठीक है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? रोहिलो सरदार मुजफ्फर खां ने करवाया था, ठीक है। मुजफ्फर खां जो है, रोहिलो सरदार मुजफ्फर खां ने करवाया था। रोहिलो किला कहाँ पे है? पलामू में है। तो पलामू में कौन कौन सा किला अभी हम लोग देखें? पलामू किला सबसे पहले याद रखिएगा, पलामू किला पलामू में नहीं है, लातेहार में है, ठीक है। ये वाला हम लोग पढ़ लिए। पलामू किला, नया किला, पुराना किला दो है, लेकिन लातेहार में स्थित है, ठीक है। दूसरा जो है विश्रामपुर का किला है जो पलामू में स्थित है। और तीसरा हम लोग देखें रोहिलो का किला, जो रोहिलो सरदार ने बनवाया था मुजफ्फर खां ने, वो पलामू में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैनपुर का किला। चैनपुर का किला जो है, चैनपुर का किला, इस किले का निर्माण पूरनमल के वंशधरों द्वारा बनवाया गया था। यह किला पलामू में स्थित है। चैनपुर का किला भी पलामू में है और पूरनमल के वंशधरों द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसानगढ़ का किला। किसानगढ़ का किला कहाँ पे है? तो किसानगढ़ का किला जो है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। देखते हैं इसका तस्वीर, देखते हैं। ये देखिए किसानगढ़ के किला का तस्वीर है, कैसे जर्जर हो गया। ये किसानगढ़ का किला का तस्वीर है। नेक्स्ट देखते हैं, यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जगन्नाथ का किला। इस किले का निर्माण पोड़हाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। जगन्नाथ का किला जो है जगन्नाथ सिंह ने करवाया था।
किस वंश के थे? तो पोरहाट वंश के राजा थे। यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। तो पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग कौन कौन देखें? किसानगढ़ एक पश्चिमी सिंहभूम में है, किसानगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा है जगन्नाथ का किला, जगन्नाथ का किला पश्चिमी सिंहभूम में है। पोरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। ठीक है। और पलामू में हम लोग दो देखें, विश्रामपुर का किला और चैनपुर का किला जो पलामू में है। ठीक है। और एक पलामू किला देखें जो लातेहार में है, नया और पुराना दोनों। पलामू किला लातेहार में, ध्यान रखिएगा। चेतगढ़ का किला, चेतगढ़ का किला, चेतगढ़ का किला कहाँ पे है? इस किले का निर्माण पोरहाट राजा अर्जुन सिंह ने करवाया था। अर्जुन सिंह नाम रखिएगा, याद रखिएगा। जिस चीज़ का नाम आता है नाम को ध्यान में रखना है और कहाँ पे स्थिति है। तो यह किला पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चेतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है। और एक तो और है पश्चिमी सिंहभूम में चक्रधरपुर की राजवाड़ी। ठीक है। चक्रधरपुर की राजवाड़ी यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है। तो पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग कौन कौन सा देखें? एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं। पहला किसानगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में, दूसरा जगन्नाथ का किला पश्चिमी सिंहभूम में, पोरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। और तीसरा जो है चेतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम, पोरहाट राजा अर्जुन सिंह ने करवाया था। ठीक है। पोरहाट राजा अर्जुन सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट आप देखते हैं एक तो चक्रधरपुर का राजवाड़ी जो पश्चिमी सिंहभूम में, 4 है, याद रखना है। नेक्स्ट अब पालकोट का राजभवन। पालकोट का राजभवन कहाँ है? यह गुमला जिले में स्थित है। पालकोट का राजभवन गुमला जिले में स्थित है। नागफेनी का राजमहल यह गुमला जिले में स्थित है। पालकोट, नागफेनी ये दो कहाँ पे है? गुमला में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं एक डोईसागढ़ भी गुमला में ही स्थित है। डोईसागढ़ गुमला में स्थित है। दोस्तों ये गुमला के पंचगढ़ मंजिला है। जो पंचगढ़ मंजिला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वही है। देखिए कैसे जर्जर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं ये गुमला में स्थित है। बादाम का किला कहाँ पे है? तो बादाम का किला हजारीबाग में। बादाम का किला कहाँ पे है? हजारीबाग में। देखिए ये बादाम का किला है। तस्वीर देखिए बादाम का किला का किस प्रकार हो गया है। ये बादाम का किला है। बादाम का किला जो हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं पद्मा का किला। पद्मा का किला कहाँ पे है? ये भी हजारीबाग में। पद्मा का किला देखते हैं। ये पद्मा का किला बादाम का किला के कंपेयर में थोड़ा अच्छा है पद्मा का किला, लेकिन ये भी जर्जर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं पद्मा का किला। कुंदा का किला। कुंदा का किला चतरा में है। तिलमी का किला खुट्टी में है। तिलमी का किला खुट्टी में है, याद रखिएगा। ठीक है। केवल स्थिति ही पूछता है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। इसीलिए इसका नाम और स्थान दो चीज़ याद रखिएगा कहाँ पे है। रामगढ़ का किला रामगढ़ में स्थित है। रातू महाराज का किला रांची में स्थित है। दोस्तों ये वाला जो है ये हमारा तिलमी का किला है जो खुट्टी में स्थित है। ये तिलमी का किला है, खुट्टी में स्थित है, उसका तस्वीर है। ठीक है। ये देखते हैं रातू महाराज का किला रांची में स्थित है, जिसका तस्वीर ये है। ये थोड़ा ठीक है, इसको मेंटेन करके रखा हुआ है, इसीलिए इतना सुंदर दिख रहा है। रातू महाराज का किला जो रांची में स्थित है। ठीक है। एक और है झरियागढ़ महल, धनबाद में है। झरियागढ़ महल कहाँ पे है? तो झरिया से याद आना चाहिए कि धनबाद में है। ये झरियागढ़ महल धनबाद में स्थित है। तो दोस्तों ये था झारखंड के किले और राजभवन। इसको याद कर लीजिएगा, इसको एक दो बार देखिए, याद हो जाएगा। और एक चीज़ आवश्यक सूचना आप देनी है कि अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 8292519115 पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आपको PDF निःशुल्क दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक विनर में आग्रह है कि PDF को किसी को शेयर मत कीजिएगा। अगर जिनको PDF चाहिए आप उनको वीडियो भेज दीजिएगा, और खुद से नंबर नोट करके व्हाट्सअप करेंगे और उनको हम PDF दे देंगे। और आपसे एक आग्रह है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में एक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।